हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ कॉम्पिटिटिव। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए चैनल के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। अब तक हम अपने पिछले चैनल दैट इज़ इनसाइट लॉ यूनिवर्सिटी पर बात कर रहे थे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्स में। ये इस चैनल पे हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं हमारे लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, दैट इज़ CUET PG LLM, CUET PG LLB एंड UGC नेट। तो इस चैनल पे हम सिर्फ इन तीन एग्जाम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी पहली वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट CUET PG LLM 2025। आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स आ चुके हैं, आपको पता है। बहुत जल्दी आपकी जो है डेट्स एग्ज़ाम की आ गई हैं। वैसे इट इज़ 13 मार्च टू 31 के बीच में एग्ज़ाम है आपका। तो इसके बीच में आपका एग्ज़ाम जहाँ तक है लॉ का पढ़ना चाहिए 23-24 के अराउंड। तो ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। जिन्होंने अब तक आपके जो है एग्जामिनेशन फॉर्म्स नहीं भरे हैं, आप लोगों ने प्लीज़ अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स टाइम पर भर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CUET PG LLM के साथ थोड़े से डाउट्स ये आ रहे थे कि एग्ज़ाम पैटर्न इस बार बदल गया है। पहले अलग तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न था, इस बार अलग तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है। उसके बाद वी हैव न्यू लॉज, BNS BNSS BSA हमारे पास नए आ गए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या नया पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम्स का, क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पहले कवर करने और क्या नहीं। देखिए, मैंने ही देखा काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे ना वो बहुत कंफ्यूजिंग वे में बता रहे हैं कि टोटल इतने क्वेश्चंस होने वाले हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। लेट मी से दिस टू यू वेरी क्लियरली। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। जर्नल पेपर जो है लॉ में नहीं आने वाला है। सिर्फ 75 क्वेश्चंस होंगे। एक सेकेंड, सॉरी। सिर्फ और सिर्फ जो है आपके 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, 4 नंबर का आपको, जैसे आपने एक क्वेश्चन सही करा है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो 75 × 4 इम्प्लाइज 300। तो आपकी टोटल या फिर कहीं तो मैक्सिमम मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर होगा। पहले ये होता था, अब आप आपका पेपर थोड़ा सा 15 मिनट कट शॉर्ट करा गया है। अब क्या करा है, आपका पेपर 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है। MCQ पैटर्न होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ऐसे कोई ऑफलाइन वगैरह का चक्कर नहीं है। ऑनलाइन पेपर होगा। आपको हर एक करेक्ट आंसर देने पे 4 नंबर दिए जाएंगे। और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देर विल बी अ -1, दैट इज यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में सब्जेक्ट्स देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने 3 कैटेगरीज बना दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद थोड़े मीडियम यानी कि इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड देन देर आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा कोई लॉ का एग्जाम नहीं हो सकता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट ना हो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मदर ऑफ ऑल लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चक्कर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सब्जेक्ट है। एटलीस्ट जैसे अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, 2-2.5 महीने हैं आपके पास, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये पढ़ने के लिए, सो आई वुड से 8 या 9 दिन, दैट इज सफ मोर देन, मतलब आई नॉट से सफिशिएंट तो नहीं है क्योंकि कितना ही पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन कोई लिमिट नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, आपको कोशिश करना है कि आप इसी में सम अप करें। ठीक है, आपका फैमिली लॉ है 1 और 2, यानी कि हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके जो है सक्सेशन के जो एक्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसके लिए आपके लिए 5-6 दिन, 6 दिन आपको देने पड़ेंगे। 3-3 दिन आप बांट सकते हैं। आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा समय हिंदू लॉ में ज़्यादा दीजिएगा और मुस्लिम लॉ में हल्का सा कम। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 डे। एक दिन बहुत होना चाहिए आपके लिए, और इससे ज़्यादा समय आपके पास है नहीं फिलहाल इस चीज़ को देने के लिए। जस्ट टू कीप दैट इन माइंड। कंपनीज एक्ट है, 2 दिन में हो जाएगा आपका, इतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? आपको कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा लेजिस्लेशन है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो आपको खाली इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। तो उसके लिए 2 दिन सफिशेंट है। BNS इज गोइंग टू टेक टाइम। BNS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7-8 दिन आपको चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, दे हैव अ क्लियर एज ऑब्वियसली। भाई देखो, एक इंसान अब आखिरी टाइम पे मेहनत कर रहा है, एक पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा है बैठ के, तो ऑब्वियसली जो इंसान 6 महीने से मेहनत कर रहा है उसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस रहेंगे क्योंकि उसने एफर्ट्स भी ज़्यादा दिए हैं। अब जो BNS में क्वेश्चंस आने के जो आसार है, बिकॉज ऑब्वियसली पहली बार एक्ट आ रही है, तो यहाँ पर ना
कंपैरेटिव आने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो ये ज़्यादा देखेगा कि सपोज अगर मैं बात करूँ स्टॉकिंग की, तो 354D में आईपीसी में स्टॉकिंग बताया गया था। अब वो आपसे पूछेगा यहाँ कितने में है। जैसे डाउरी सेक्शन 80 में हमें डाउरी बताई गई है, 81 में बाईगेमी थी, और ये चीज़ें आईपीसी में 495 में आ रही थी। तो ये कंपैरेटिव पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कहेगा कि बीएनएस का सेक्शन बताओ ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है या क्या है, बट स्टिल आपको सेक्शंस तो याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर पूछ भी लेता है तो जब आपने सेक्शंस याद करे हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बीएनएस इज इंपॉर्टेंट है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे आपको, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए हमारे चैनल पे रोज एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू अपलोड किए जाएंगे। विल बी स्टार्टिंग विद फैमिली लॉ, तो कल मुस्लिम लॉ के पीवाईक्यूज अपलोड हो जाएंगे। मैं शेड्यूल कर दूंगी, आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अगर मैंने कोई वीडियो शेड्यूल करी है कि वो इतने बजे लाइव जाएगी कल को, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से आ जाएगी। जब अपलोड होने से आधा घंटा पहले भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। बीएसए इज इम्पॉर्टेंट, तो अगर आप इसको लेके चलो तो आई वुड सजेस्ट कि इनको कलेक्टिवली 10 दिन में कर लो, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम मत देना इस चीज़ को। लॉ ऑफ टॉट्स 2 दिन, ठीक है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2 स्पेशल रिलीफ एक्ट, आपका पार्टनरशिप और आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 4 to 5 डेज बस। अब आखिर टाइम है, बस कमर कस ली जाए और बिल्कुल भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, और हमारा स्पेशली डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि सिर्फ CUET के लिए है। तो वहाँ पर हम डेली एक PYQ अपलोड करते हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। आपको यहाँ स्क्रीनशॉट ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस ग्रुप में जो है अपने आप आपकी सारी PPTs और जो भी चीज़ें मैं डालती जाऊँगी वो सब मैं अपलोड करती रहती हूँ वहाँ पर। तो मैं ये PPT वहाँ डायरेक्टली भेजूँगी, सो यू डोंट नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट कि मैं इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लूँ। मैं PPT भेजूँगी, उसके बाद आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़े कम हो जाते हैं। CPC, जूरिस्प्रूडेंस है आपका। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 है, क्योंकि सिलेबस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 1 and 2 दोनों दिया हुआ है। ADR है आपका, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसमें बस आपके बेसिक्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेना। आर्बिट्रेशन क्या है, लोक अदालत क्या होती है, मीडिएशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। आपका IOS है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल रूल्स पर, मतलब जो इसके रूल्स हैं, गोल्डन रूल हो गया आपका, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये सारे लिटरल रूल, मिस्चीफ रूल, आपको ये सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। एंड केस लॉज इनके थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देख लेने हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट से क्या होता है, चांसेस कि इन सब्जेक्ट से आपके सबसे ज़्यादा जो है आपके केस लॉ से ही क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर अब लॉ में क्या होता है, केस लॉज तो हमें पता है आते हैं, केस लॉज आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। आपको ये बताना है कि पहले कौन सी केस आया, उसके बाद वो 4 केस लिख के दे देगा आपको, ईयर वाइज वो लगाने होंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, लॉ ऑफ इंश्योरेंस है, लेबर लॉ, ठीक है, ये 2 बार मैंने मेंशन कर दिया है गलती से। टैक्सेशन, कंपटीशन एक्ट, बहुत छोटा सा लेजिस्लेशन है। ह्यूमन राइट्स में आपको आपका जो है UDHR वगैरह भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपकी RTI। अब है आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके पास एंड में है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो बस ये सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा। आपकी हेल्प के लिए हमने एडिशनल सोर्सेज में जो है मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का जो आपको है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। एटलीस्ट एक PYQ रोज ज़रूर करोगे, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट्स 1 2 दे दिया, ठीक है, वहाँ से आपको बताना है स्टेटमेंट 1 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। एजर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, उसने क्या करेगा, सपोज उसने वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया एक तरफ लिख दिया और यहाँ पे 4 केस लॉ लिखे। अब आपको मैच करना है कि वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का इनमें से कौन सा केस लॉ है। लॉजिकल बेस है, इसमें लेजिस्लेशन भी आती है, लेजिस्लेशन के भी सीक्वेंस आ जाता है, केस लॉस का आ जाता है, और आपके जो जूरिस्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनकी भी लॉजिकल ऑर्डर आ जाता है यहाँ पर काफ़ी बार, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स नॉलेज बेस्ड है, यानी कि आपके बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ आपकी तैयारी नहीं है, आपका सफ़र नहीं है, ये हमारा सफ़र साथ में है। सो थैंक यू।